प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? व्याकरण का सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है पता है आपको? सर्वनाम होता है जो शब्द संज्ञा के बदले में आए, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। इसको हम किसकी जगह प्रयोग करते हैं? संज्ञा की जगह पर। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और उसकी जगह पर जो जो भी मतलब शब्द प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। वह संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा और संज्ञा वाक्यांशों को आमतौर पर वह, यह, उसका और इसका जैसे सर्वनाम द्वारा प्रस्थापित कर सकते हैं। मतलब कि हम उसकी जगह पर उसको लिख सकते हैं ताकि दोहराव या सुस्पष्ट पहचान के परिहार या अन्य किसी कारण से उदाहरण उदाहरण के लिए जैसे क्या है कि हम जो सर्वनाम है उसको संज्ञा की जगह पर लिख सकते हैं और उसकी पहचान कर सकते हैं। तो वह राम है, वाक्य में शब्द वह जो है वो क्या है? सर्वनाम। जैसे वह राम है तो वह कौन है? राम है। वह वाक्य में शब्द जो वह शब्द है वो क्या है? एक सर्वनाम है जो प्रश्नाधीन व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। प्रश्नाधीन मतलब जिसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया जा रहा है उसकी जगह पर मौजूद है। अंग्रेजी का शब्द वन और संज्ञा वाक्यांशों के हिस्सों की जगह ले सकता है। वह कभी कभी संज्ञा के लिए मौजूद होता है। तो अब देखो सर्वनाम की परिभाषा। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। तो ये क्या हो गए? सारे सर्वनाम हो गए। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कोई, कुछ आदि। तो आगे है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद या उसके प्रकार। तो कितने भेद हो गए? 6। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवां कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। मूल सर्वनाम। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं जो भी हमने पढ़े हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। ये क्या है? 11 मूल सर्वनाम है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या है? मैं, तू, वह, मैंने। तो ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक आप। निज होता है अपना आप, स्वयं के लिए, तो होता है निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें हमें किसी बात का पक्का निश्चय हो कि हाँ ये काम सही है, तो वो क्या है? निश्चयवाचक। यहाँ पक्का निश्चय हो जाता है तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये है वह। अनिश्चयवाचक, यहाँ पर हमें कोई निश्चित चीज पता नहीं चलती, पक्की चीज पता नहीं चलती कि कौन है, क्या है। तो इसका उदाहरण क्या है? कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब कि एक दूसरे का संबंध बताना। तो उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हम किसी को प्रश्न करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उसके लिए कौन सा उदाहरण है? कौन, क्या। कौन सा सर्वनाम आएगा उसकी जगह पर? कौन और क्या। सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बना। योग होता है जोड़। सर्व प्लस नाम, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के उदाहरण पहले आपको संज्ञा के मतलब संज्ञा लिख करके बताया जाएगा कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन की पिताजी पुलिस है, मोहन की माताजी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना बना रही है। तो जो ऊपर वाक्य दिया है, जो मोहन है वो संज्ञा है, लेकिन इसका उपयोग बार बार हुआ है। इसका प्रयोग क्या हुआ है? बार बार हुआ है। हर एक मतलब हर एक वाक्य लिखने में मोहन का प्रयोग किया गया है। तो जो मोहन शब्द है उसको बार बार दोहराना क्या है?
अरुचिकर बनाता है वो, और वह कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाते हैं। बार बार मोहन का प्रयोग ना करके अगर हम उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग क्या करेंगे तो जो वाक्य हो जाएगा कैसा हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा। जैसे पहले में देखो, पहला जो उदाहरण है इसमें मोहन है, मोहन क्या है, एक संज्ञा है, किसी का नाम है। तो मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर एक बार मोहन का नाम आ गया कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। तो दूसरे वाक्य में हम क्या बनाते हैं, मोहन स्कूल जा रहा है, उसकी जगह पर क्या बना दिया, वह स्कूल जा रहा है। उसके पिताजी पुलिस हैं। तो पहले हमने क्या लिखा था, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की जगह पर कौन सा सर्वनाम लग गया, उसके। मोहन उसके पिताजी पुलिस हैं। उसकी माताजी डॉक्टर है। तो पहले वाक्य में हमने उसका नाम लिखा था कि मोहन की माताजी डॉक्टर है, तो मोहन की जगह पर अब कौन सा सर्वनाम लग गया, उसकी। तो यहाँ बन जाएगा उसकी माताजी डॉक्टर है। उसकी बहन खाना बना रही है। पहले वाक्य में हमने पढ़ा था कि मोहन की बहन खाना बना रही है, तो मोहन की जगह पर क्या आ गया, उसकी। उसकी बहन खाना बना रही है। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या आई थी कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए सर्वनाम कहलाते हैं। उसके उदाहरण कौन कौन से हो गए, मैं, तुम, हम, आप, उसका, उसकी, वह आदि। ये क्या हो गए, सर्वनाम के उदाहरण हो गए। इसके शाब्दिक अर्थ को समझे तो यही प्रतीत होता है कि सबका नाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, सबका नाम। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। मतलब कि क्या है, जो सर्वनाम है वो किसी एक के लिए प्रयोग नहीं किए जाते, वो सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। जो मैं, जब हम कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यह है अपने लिए बोलते हैं ना, सभी व्यक्ति अपने लिए इसका प्रयोग करते हैं। अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है, कि सभी कह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही कहेगा, एक ही व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। कोई भी कह सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपने जगह पर क्या लगा सकता है, अपने नाम की जगह पर मैं लगा सकता है। ये सबके लिए प्रयोग किया जाता है। आगे सर्वनाम के भेद आपने पहले भी पढ़ लिया है, तो आप दोबारा एक बार फिर देख लो। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, जो बोल रहा है उसको कहते हैं वक्ता। श्रोता, सुनने वाला। तो जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि इन वाक्यों को, आगे आपको और वाक्य दिए जा रहे हैं उसको देखो और समझो। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे, तुम। कौन कौन से आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है, इससे हमको क्या स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके कितने भेद हैं, 3। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे इसकी उदाहरण कौन सी है, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। दूसरा देखो, दूसरा है मध्यम पुरुष, श्रोता, सुनने वाला। संवाद करते समय, श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि।
तीसरा है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। मतलब कि बोलने वाला और सुनने वाला तो हो गया, उसके अलावा एक और व्यक्ति होता है जिसको क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। तो ये हो गए इसके 3 प्रकार। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम क्या समझ गए? तो ठीक है, आपको जो काम दिया जाएगा उसको आप क्या करना है, अपनी कॉपी पे लिख लेना है और उसको अच्छे से लर्न कर लेना है और इसको एक बार क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा।